मैं गीता, नोडल अफसर इलेक्टोरल रोल झारखंड। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ हम मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र 6, नाम विलोपित करने के लिए प्रपत्र 7 एवं प्रविष्टियों में किसी तरह के सुधार के लिए प्रपत्र 8 के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन तीनों प्रपत्रों को हम छोटे छोटे भाग में भरने का अभ्यास करेंगे, जिससे कि किसी भी कठिनाई से या त्रुटियों से बचा जा सके। अब यहाँ हम प्रपत्र 6 को भरने का अभ्यास करेंगे। निर्वाचक नामावली में यानी मतदाता सूची में जो नए निर्वाचक होंगे यानी पहली बार जो मतदाता बनेंगे वे प्रपत्र 6 में आवेदन करेंगे। आवेदक जहां साधारणतया निवास करते हैं उनके निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम यहाँ पे भरा जाएगा। कंडिका 1, इसमें आवेदक का प्रथम नाम, मध्य नाम एवं नीचे यदि कोई उपनाम है तो भरा जाएगा। उसका अंग्रेजी में भी नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर अपने आप लिप्यांतरण करेगा तो त्रुटि होने की संभावना रहेगी। साइड में एक जगह बना हुआ है जहां फोटो चिपकाया जाएगा, वो विशिष्टीकरण के अनुरूप फोटो होगा, फोटो साइड में चिपकाना होगा। कंडिका 2 में नातेदारों में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की राजभाषा में भरा जाएगा। पिता, माता, पति, पत्नी या अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक, तृतीय लिंग की दशा में गुरु। उपरोक्त उल्लिखित नातेदारों का नाम और उपनाम अंग्रेजी में भी भरना पड़ेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर लिप्यांतरण करेगा तो त्रुटि होने की संभावना रहेगी। कंडिका 3 में स्वयं का मोबाइल नंबर या किसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर भरा जाएगा। कंडिका 4 में स्वयं का ईमेल आईडी या किसी रिश्तेदार की ईमेल आईडी उसमें भरा जाएगा। आधार के ब्यौरे, निर्वाचक का आधार का ब्यौरा दिया जाएगा। अगर वो नहीं देते हैं तो बॉक्स ख में सही का निशान लगाया जाएगा। कंडिका 6 में लिंग का जिक्र किया जाएगा, पुरुष, स्त्री या तृतीय लिंग। कंडिका 7, जन्म तारीख। आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है। जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज उनमें से किन्हीं एक, जिसमें पहला है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है पैन कार्ड, चौथा है चालन अनुज्ञप्ति, पांचवा है सीबीएसई, आईसीएसई राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 या कक्षा 12 का प्रमाण पत्र, छठा है भारतीय पासपोर्ट। जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो उसका जिक्र यहाँ पर किया जाना है। कंडिका 8 में निर्वाचक के वर्तमान साधारण निवास स्थान का पूरा पता लिखा जाना अनिवार्य है। निर्वाचक के निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज जो 7 हैं उनमें से किन्हीं एक को प्रस्तुत करना होगा। जैसे नंबर 1, उस पते पर पानी, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल। नंबर 2, आधार कार्ड। नंबर 3, राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक। नंबर 4, भारतीय पासपोर्ट। नंबर 5, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बही भी है। नंबर 6, रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख किराएदार की दशा में। नंबर 7, रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख स्वयं के घर की दशा में। निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज यदि प्रमुख दस्तावेज नहीं है तो यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। कंडिका 9, दिव्यांगता का प्रवर्ग यदि कोई हो, चलित्र, दृष्टि, मूक बधिर या कोई हो, उसका यहाँ पर जिक्र किया जाना है। दिव्यांगता का प्रतिशत समुचित बॉक्स में उसको निशान लगाया जाना है। अगर उन्होंने प्रमाण पत्र संलग्न किया है तो बॉक्स में हाँ और नहीं किया है तो नहीं में सही का निशान लगाना होगा। कंडिका 10 में यदि आवेदक के परिवार पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं तो उनका जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। घोषणा सही तरीके से भरा होना चाहिए और आवेदक का हस्ताक्षर या उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान उस पर प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रपत्र का अंतिम भाग, जिसमें ईआरओ या एईआरओ या बीएलओ का नाम होगा और हस्ताक्षर होगा, यह रसीद के रूप में कट करके आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रपत्र 7,
किसी निर्वाचन क्षेत्र के विद्यमान निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक द्वारा प्रपत्र 7 में आवेदन किया जा सकता है। प्रपत्र 7 में आवेदन का प्रयोजन 3 में से किसी एक कार्य के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन किया जा सकता है। पहला, विद्यमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किसी निर्वाचक का नाम हटाने के लिए आक्षेप। दूसरा, विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रस्तावित समावेश यानी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप। तीसरा, पंजीकृत मतदाता द्वारा अपना नाम निर्वाचक सूची से हटाने के लिए आक्षेप। प्रारूप 7, निर्वाचक जहां साधारणतया निवास करता है उस निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम इसमें भरा जाएगा। कंडिका 1 में आवेदक का नाम रहेगा, कंडिका 2 में उनका ईपिक नंबर रहेगा और उनका मोबाइल नंबर रहेगा या उनके नातेदार का मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा। यह आवेदन किसी रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक के संबंध में कोई आक्षेप करने, किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली जिनमें आवेदक स्वयं रजिस्ट्रीकृत है कि निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि के प्रस्तावित सम्मिलन के संबंध में आक्षेप करने या निर्वाचक नामावली में आवेदक के अपने नाम के हटाने के अनुरोध के लिए किया जा सकता है। आक्षेप या नाम हटाने के आवेदन का विकल्प, आवेदक को किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा जिसके लिए वह आवेदन करने का आशय रखता है। उसे उल्लिखित कारणों जैसे मृत्यु के कारण, अब अल्पवयस्क, अनुपस्थिति, अस्थायी रूप से स्थानांतरण, उसी स्थान के किसी अन्य स्थान पर पहले से ही निर्वाचक नामावली में नामांकित है, भारतीय नागरिक नहीं है आदि के किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाना होगा कि उसके अनुसार जिस व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप किया गया है वह निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए क्यों अर्हित नहीं है। आक्षेप का नाम को हटाने के लिए दिए गए कारणों हेतु सबूत का भार आवेदक पर होगा। कंडिका 3 में ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है, आवेदक को ऐसे व्यक्ति का नाम, उपनाम, एपिक संख्या एवं पता भरना होगा जिसकी प्रविष्टि को सम्मिलित करने हेतु आक्षेप किया गया है और उसे हटाया जाना आवश्यक है। प्रपत्र के अंतिम भाग में घोषणा है जिसको समुचित तरीके से भरना अनिवार्य है और उस पर आवेदक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लेना आवश्यक है। प्रपत्र के अंतिम भाग में अभिस्वीकृति रसीद है जिसको ERO, AERO या BLO के नाम और हस्ताक्षर अंकित रहेंगे और वो उसको कटिंग करके आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम प्रपत्र 8 की चर्चा करेंगे। प्रपत्र 8 का प्रयोग 4 प्रयोजनों के लिए होता है। पहला, निवास का स्थानांतरण, या दूसरा विद्यमान निर्वाचक सूची में प्रविष्टियों में सुधार के लिए, या तीसरा बिना किसी सुधार के नया एपिक निर्गत या जारी करने के लिए, या चौथा दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकित करने के लिए। कंडिका 1 में आवेदक अपना नाम, एपिक संख्या, आधार संख्या, मोबाइल नंबर या इसमें उल्लिखित संबंधी के ईमेल आईडी को वर्णित करेगा। प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या देनी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो उसका उल्लेख मद 1 के ख के बॉक्स में किया जाएगा। पुराना एपिक संख्या प्रपत्र 8 में देना है ताकि DSC नहीं बढ़े। आवेदन के लिए विकल्प, आवेदक आवेदन के किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाएगा। आवेदन के सुसंगत खंड में ब्यौरों को भरेगा। अन्य सभी खंड जो सुसंगत नहीं हैं उसे काट दिया जाना चाहिए। निवास स्थान बदलने के लिए आवेदन। पहला, आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को करना होगा जिसमें आवेदक का नया पता स्थित है। आवेदक को अपने नए पते का उल्लेख करना होगा जहां वह स्थानांतरित हो गया है और वर्तमान में वह रह रहा है। कंडिका 2,
विद्यमान नामावली की प्रविष्टियों में सुधार के लिए आवेदन। यदि कोई आवेदक निर्वाचक नामावली में उससे संबंधित किसी मौजूदा प्रविष्टि को सही कराना चाहता है तो उसे उपयुक्त बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा और दावे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करना होगा और दिए गए खाली स्थान में दस्तावेज का नाम अवश्य उल्लेखित करना चाहिए। यदि आवेदक अपना फ़ोटो बदलना चाहता है तो हाल का एक अच्छी गुणवत्ता वाला पासपोर्ट साइज़ का अहस्ताक्षरित रंगीन फ़ोटो सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ इसके लिए बने बॉक्स में चिपकाना होगा। कंडिका 3, बिना सुधार के एपी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन। एपी को प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदक को उपयुक्त कॉलम में एक सही का चिन्ह लगाना होगा। वह अपने विकृत पुराने एपी को वापस करेगा या खोए हुए एपी के लिए एफआईआर की कॉपी प्रस्तुत करेगा। कंडिका 4, दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकित करने हेतु आवेदन। दिव्यांगता की प्रवर्ग के लिए समुचित बॉक्स में सही का निशान लगाएं। लोकोमोटिव, दृष्टि, मूक बधिर या अन्य कोई है तो उसमें सही का चिन्ह लगाएं। दिव्यांगता के प्रतिशत के लिए प्रतिशत भरेगा, उससे संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध है या नहीं, उसके हाँ या नहीं के बॉक्स में सही चिन्ह लगाएं। घोषणा, प्रपत्र के अंत में घोषणा है जिसको आवेदक के द्वारा सही भरा जाना है और उस पर आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना अनिवार्य है। प्रपत्र के अंतिम भाग में अभिस्वीकृति या रसीद भाग है जिसमें ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ का नाम और हस्ताक्षर रहेगा जिसे उसे कटिंग करके और आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आज प्रपत्र 6, 7 और 8 भरने का अभ्यास किया। धन्यवाद।